श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक 1। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो वैतिं तप्राहुं क्षेत्रज इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इनका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है, इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मा वृद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् च ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्कच्च अद्विकारे यत् सच्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत् समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज भी जो और जिस भाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा इस 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष सुखम दुखम सर्घात चेतना धृति एकत क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड, चेतना शरीर और अंतकरण की एक प्रकार की हुआ तो क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए और इस श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। यमानित्वमदाम्भितवमहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग द्वेष और कपट, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अस्थिरनभिस्वङ्गः
मित्रदार गृहादिषु नित्यं च संचित्वम् इष्टानिष्टोपतिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी व्यक्तदेशसेवित्वमरातिर्जन संसदि। मुझ पर परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणीं विव्यक्तिदेशसेवित्वमरीतिजन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना विचारिणी भक्ति है तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु ज्ञानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान इस अध्याय के श्लोक 7 से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं वे सब तत्वज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान ऊपर के कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत तो मान। ज्ञेयं यत्तत्त्वप्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं शृणुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही। सर्वतपाणिपादं तत्सर्वतोच्छिशिरोमुखं सर्वत श्रुतिमल्लोलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभिश्चैव निर्गुणं गुणभोक्ति च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है तथा अति समीप में वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका
आत्मा होने से अत्यंत समीप है और दूर में श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है भी स्थिति वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभृति च तज्ज्ञं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक भी की भांति प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषतमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप कहा है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विदध्ययनादि उभावपि विकारश्चं गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कृतित्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका नाम कार्य और करण बुद्धि अहंकार और मन तथा श्रोत्र त्वचा रसना नेत्र और घ्राण एवं वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृति स्थो भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोष्य सद्धो निजनमसु। भावार्थ प्रकृति में प्रकृति शब्द का गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वगुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्योक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और अर्थात संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। य एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है और वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये साक्ष्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान, जिसका वर्णन गीता अध्याय 6 में श्लोक 11 से 32 तक विस्तार पूर्वक किया है, द्वारा हृदय में देखते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान युग, जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 में श्लोक 11 से 30 तक विस्तार पूर्वक किया है, द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग, जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 में श्लोक 40 से अध्याय समाप्ति पर्यंत विस्तार पूर्वक किया है, द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अनन्येत्वेवमाजनान्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्यदेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संज्ञा जायते किंचिद संतवं स्थावर जंघमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विविधि भरत सर्भ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज के संयोग से ही उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्तशवविन् संयतं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन्निह सर्वत्र समवस्थितिमीश्वरं न हिंसत्यात्मनात्मनं ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य या पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूतपृथग्भावमेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते। तथा जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायामव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं क्षोक्षमयादाकाशं नोपकलिप्यते सर्वात्
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश्यत एककृत्स्नं लोकमिमं रविक्षेत्रं क्षेत्रीं तथा कृत्स्नं प्रकाश्यति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुयान्निदते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज के भेद को, क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज को नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति होते हैं। ओम तत् सद्गतिम श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायागो शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग्य योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।